नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन के प्यार का त्योहार नहीं है। हमारी बहुत सारी लोक गाथाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक राजा और रानियों ने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए भी रक्षाबंधन का प्रयोग किया है। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय समाज को एकजुट करने और अभी के समय में बहुत सारे लोग रक्षाबंधन का प्रयोग एकता स्थापित करने के लिए भी करते हैं। लोक गाथाओं के अनुसार रक्षाबंधन का प्रयोग किसी भी राजा के द्वारा सबसे पहले तब किया गया था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तब सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने राजा पोरस की कलाई में राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया था और उनसे ये वचन मांगा था कि अगर सिकंदर और पोरस की लड़ाई में सिकंदर हार जाता है तो पोरस सिकंदर को मारेंगे नहीं। राजा पोरस ने भी रोक्साना की राखी को स्वीकार किया था और उन्हें बहुत सारे उपहार दिए थे। 1941 में आई फिल्म सिकंदर ने इस लोक गाथा को और प्रचलित किया और इस फिल्म के अनुसार जब सिकंदर और पोरस की 1-to-1 फाइट हुई, उस फाइट में पोरस जीत गए थे, लेकिन उन्होंने सिकंदर को मारा नहीं, अपने वचन की लाज रखने के लिए। हालांकि अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि इस युद्ध में अंत में सिकंदर की ही जीत हुई और उन्होंने पोरस को काफी समय तक बंदी भी बनाकर रखा था। जर्मन इतिहासकार अंजा वीबर ने 2017 में अपनी एक किताब में लिखा था कि ये घटना भारत में रक्षाबंधन का पहला ऐतिहासिक प्रमाण है और इसके बाद मुगल काल में चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उन्हें अपना भाई बनाया था। 1535 में जब बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था और रानी कर्णावती को यह लगा कि वो अकेले बहादुर शाह का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, तब उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए मदद मांगी। अब कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उसी साल बहादुर शाह और हुमायूं का युद्ध तो हुआ था, लेकिन वो कर्णावती के लिए हुआ था ऐसा पुष्ट नहीं कर सकते। तो अब आते हैं मुगल काल से सीधे ब्रिटिश काल में। तो अगस्त 1905 में ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो बंगाल को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने का आधार क्या था कि एक तरफ रखेंगे हिंदू मेजॉरिटी को और दूसरी तरफ रखेंगे मुस्लिम मेजॉरिटी को, ताकि हिंदू और मुस्लिम कभी एक ना रह सकें। अब ये महीना भी अगस्त का था, रक्षाबंधन का पूरा माहौल था। तो इसी माहौल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुस्लिम सबसे ये अपील करी कि वो सिंबॉलिक रूप से एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता का परिचय दें। कोलकाता, ढाका, चित्तगांव, रंगपुर जैसे शहरों में सैकड़ों हिंदू मुस्लिम्स ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और अपनी एकता का परिचय दिया। हालांकि बंगाल का विभाजन तो नहीं रुक पाया, लेकिन उसके बाद से रक्षाबंधन को हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी माना जाने लगा और आधुनिक समय में भी रक्षाबंधन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। गोरखपुर में 2009 से ही हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते हैं। 2017 में पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो उसके बाद हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम युवकों की कलाइयों पर राखी बांधकर एकता का संदेश दिया था। तो रक्षाबंधन सिर्फ पारिवारिक त्योहार नहीं है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।